सब कुछ कर लोगे, ओयो में सब कुछ मिलोगे, सब कुछ पैसा वैसा खर्चा करोगे, करवाओगे और लास्ट में साला शादी नहीं करोगे। अधिकतर लोग का यही होता है, शादी से मुकर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि एक अच्छे और सच्चे पार्टनर में होते हैं ये 5 गुण। ठीक है, एक अच्छे और सच्चे पार्टनर में ये 5 क्वालिटीज होती है। ठीक है, अब वो कौन सी क्वालिटीज है भाई, पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं एक एक पॉइंट वाइज में बताऊंगा। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखो, अभी मार दो लाइक भाई। ये नहीं कि वीडियो देखने के बाद लाइक मारे, अभी एकदम भाई लाइक मारो। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद शेयर करना, चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, बहुत लोग ना सिर्फ एक फ्लो में प्यार करते हैं, बिना सोचे समझे एकदम आंखों में पट्टी बांध लिए अंधाधुन प्यार कर रहे हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाए। फ्लो में बस रिलेशनशिप चलाने से नहीं होता है। ठीक है, बीच बीच में क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि पार्टनर सही है ना, मैं उसके साथ सही हूं ना। ठीक है, मतलब अब इस वीडियो से आप लोग को ये हेल्प मिलेगा कि मैं आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बता दूंगा कि एक अच्छे पार्टनर होने का क्या निशानी है। ठीक है, अगर ये जो भी 5 पॉइंट बताऊंगा उसमें से अगर आपके पार्टनर में कुछ नहीं मिलेगा या हो सकता है आप में भी ना मिले, ठीक है, तो भाई समझ लेना कुछ गड़बड़ है, उस चीज में सुधार करने की जरूरत है, आपके पार्टनर को भी और आप में भी। ठीक है, तो पहला पॉइंट, पहला गुण, पहला क्वालिटीज जो अच्छे पार्टनर में होनी चाहिए वो ये है कि उसे सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव होनी जरूरी है। ठीक है, प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव दोनों होना चाहिए किसी भी एक अच्छे पार्टनर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो कहीं मार्केट, ठीक है, या किसी सुनसान रास्ते से गुजर रही हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, लेकिन हाँ अचानक एक गुंडा आ जाता है, एक दो मवाली आपको छेड़ रहे हैं। अब आपका बॉयफ्रेंड को क्या चाहिए कि थोड़ा लड़े, ठीक है, बॉलीवुड स्टाइल में, या उधर आपको मतलब ले जाए बचा के। ठीक है, लेकिन आपका पार्टनर वहीं आपको छोड़कर भाग गया, तो कहां आपका बॉयफ्रेंड रहा प्रोटेक्टिव इन नेचर? कहां रहा? अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो? तो आपके पार्टनर को प्रोटेक्टिव होना जरूरी है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आप भी तो पार्टनर हो ना किसी का। ठीक है, तो एक अच्छे पार्टनर का निशानी ये है कि वो उसे प्रोटेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और सपोर्टिव इसलिए, सपोज मान लो कि आपके पार्टनर को या आपको पैसे की थोड़ी नीड हो गई, तो आपका पार्टनर को थोड़ा होना चाहिए कि हाँ 500,000, ठीक है, दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में एक तरफा पैसा देने से मैं मना करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयफ्रेंड ही अपनी बंदी को पैसा दे दे के सिर्फ सपोर्ट करे, बंदी को भी चाहिए कि वो रिटर्न करे या वो भी बदले में हेल्प करे पैसे का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही पैसे लेती है, लड़के भी लेते हैं। ठीक है, और सिर्फ सपोर्ट सिर्फ पैसे से नहीं होता है, मेंटली भी सपोर्ट होता है। मान लो कि बॉयफ्रेंड का जॉब चला गया या गर्लफ्रेंड के घर में कुछ हुआ, तो भाई एक सपोर्टिव होना चाहिए, एक सहानुभूति देकर बात करना आना चाहिए। ठीक है, एक मेंटल सपोर्ट बनकर किसी भी पार्टनर को साथ देना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो एक अच्छे पार्टनर का गुण होता है सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी क्वालिटी, दूसरा गुण क्या होना चाहिए एक अच्छे पार्टनर में। एक अच्छे पार्टनर को रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, मान लो आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन गाली भी देता है खूब, तो घंटे का रेस्पेक्ट कर रहा है। मान लो आप बंदी हो या तुम लड़के हो, तुम्हारी बंदी सिर्फ गाली दे रही है, समझ रहे हो ना, कभी प्रोटेक्ट कर लेती है, मतलब सबको बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई सब ढंग से बात करेगा, ऐसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उल्टा वो खुद ही तुम्हें गाली देती है, या तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ बोल देती है, या आपके मम्मी पापा को कुछ बोल देता है आपका बॉयफ्रेंड। तो भाई रेस्पेक्ट भी करने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है। सब प्रोटेक्टिव तो भाई पॉजिटिव लड़के भी होते हैं, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव लड़कियां भी भाई प्रोटेक्टिव इन नेचर हो सकती है, लेकिन रेस्पेक्ट करने वाली भी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है, पहला गुण क्या बोला, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन नेचर। दूसरा गुण ये बोल रहा हूं कि रेस्पेक्ट करने वाला भी चाहिए। उल्टा सीधा बहुत लोग होते हैं, प्यार तो करते हैं रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से, लेकिन कभी कभी गाली उल्टा सीधा बोल बोल के दिल चुभाते हैं, तो ये गलत है भाई। समझ रहे हो? अब बात करते हैं तीसरा क्वालिटी, तीसरा गुण जो एक अच्छे पार्टनर में होना चाहिए, लॉयल होना जरूरी है, कंपलसरी। एक अच्छे पार्टनर को लॉयल होना जरूरी होता है।
अगर आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, मतलब भरोसेमंद, ये नहीं कि आपसे प्यार करता है लेकिन इधर उधर भी मुंह मारता है, तो भाई फिर लॉयल कहाँ है? समझ रहे हो ना, मतलब ट्रस्टफुल होना चाहिए। और एक और चीज है, मान लो आपका पार्टनर जो अच्छा है, आपके लिए लॉयल है, लेकिन वो आप पे शक करते रहता है, हर एनी टाइम डाउट करता है, वो भी गलत है। बेमतलब का डाउट करना गलत है। तो लॉयल होना चाहिए एक अच्छे पार्टनर को, साथ साथ अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना भी आना चाहिए। मान लो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से लॉयल हूं, मैं इससे कभी चीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं लॉयल हूं, लेकिन फिर भी मैं इसको ना, मतलब बार बार टोंट मारता हूं कि तू लॉयल नहीं है, तू लॉयल नहीं है, यानी कि मैं लॉयल तो हूं लेकिन मैं अपनी बंदी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं। तो लॉयल होना चाहिए और ट्रस्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मैं लॉयल हूं तो मैं टोंट मार रहा हूं, अरे मुझे पता है तेरा चल रहा है, ये इससे क्या होता है, सामने वाला का दिल दुखता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वालिटी का, चौथा गुण का। एक अच्छे पार्टनर में ये होना चाहिए कि वो अपने पार्टनर को टाइम दे। ठीक है, वो बिजी है, ठीक है, लेकिन बिजी शेड्यूल से भी थोड़ा टाइम निकाल के अपने पार्टनर को, जिससे वो प्यार करता है, उसको देना चाहिए। बहुत लोग होते हैं दिल के अच्छे होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव इन नेचर भी होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं, रेस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। समझ रहे हो, लॉयल भी हैं लेकिन भाई टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। मतलब अगर वो उसकी बंदी या उसका बंदा ये पूछ रहा है, यार तुम तो बहुत बिजी रहते हो, थोड़ा तो एटलीस्ट बात करो, गुस्सा आ जाता है। खासकर ये मैरिड, ये शादी के बाद होता है। पति या तो बहुत बिजी, पत्नी भी बहुत बिजी, एक दूसरे को टाइम नहीं देते हैं। हालांकि अनमैरिड में भी, अनमैरिड कपल में भी बहुत होता है। ठीक है भाई, टाइम भी देना देना होता है रिलेशनशिप में। एक अच्छे पार्टनर का ये निशानी है। ठीक है, उसको मतलब वो आपको प्रायोरिटी दे ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सब काम छोड़ छाड़ के आपके पीछे आ जाए, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो टाइम दो। डेली भाई कम से कम 15-20 मिनट तो भाई हालचाल पूछ लो। समझ रहे हो, टाइम देना जरूरी होता है। अब टाइम दे ही नहीं रहा है, यानी कि केयर भी फिर नहीं करेगा। तो टाइम अगर दे रहा है तो फिर मतलब टाइम के साथ साथ केयर भी करना आना चाहिए। टाइम केयर दोनों। अब भाई ये वो बात करेगा तभी तो केयर करेगा ना, है? कोई टाइम ही नहीं दे रहा भाई, केयर भी यानी नहीं कर पाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मेरा मेरा बॉयफ्रेंड से टाइम बात ही नहीं करता है, 4 साल से बात नहीं कर रहा, लेकिन केयर बहुत करता है। ये कोई बात हुआ भाई, बात ही नहीं कर रहा तो केयर भी कैसे दिखाएगा वो? तो एक अच्छे पार्टनर में चौथा गुण ये होना चाहिए कि मतलब वो आपको प्रायोरिटी दे। ठीक है, आपको आपका केयर करे, आपको टाइम दे। ठीक है, आपकी क्या जरूरत है वो पूछे, आपका हालचाल पूछे, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है ना ये पूछे, जो आजकल लोगों में नहीं है। लोगों में क्या है, आजकल भाई ब्लॉक कर देते हैं, एकदम बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, कहाँ आजकल तो यही। तो अच्छे पार्टनर का भाई यही चौथा गुण है। ठीक है, अब बात करते हैं एक अच्छे पार्टनर होने का पांचवा गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिफ्थ क्वालिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका पार्टनर कितना भी अच्छा हो, दिल का सपोर्टिव हो, प्रोटेक्टिव हो, रेस्पेक्ट करने वाला हो, लॉयल हो, आप पे ट्रस्ट करने वाला हो, समझ रहे हो, मतलब टाइम भी आपको दे रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये पांचवा क्वालिटी नहीं है तो भाई पार्टनर फिर बेकार है। ठीक है, पांचवा क्वालिटी क्या है कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है, वो आपसे शादी जरूर करेगा, शादी जरूर करना चाहेगा, उसकी नीयत एकदम शादी वाली होगी। आपका बॉयफ्रेंड मान लो है, आपका बॉयफ्रेंड दिल का अच्छा है, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो आपसे शादी नहीं करना चाहता है, भाई अच्छा पार्टनर नहीं है, फिर तो आप यूज हो जाओगी। या मान लो तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ सब कुछ करे, पैसा खाए, पैसा ले, प्यार भी करती है, बंदी अच्छी भी है, लेकिन लास्ट में भाई शादी नहीं कर रही है, क्या फायदा? देखो, शादी मान लो किसी तरह ना हो पाए, मान लो मम्मी पापा इंटरकास्ट नहीं करवा रहे हैं तुम लोग के, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट पार्टनर का नियत होना चाहिए कि हाँ मुझे शादी करना है। अब पार्टनर ही नहीं चाहेगा, यानी कि खराब पार्टनर है। 3 साल का रिलेशनशिप कैरी ऑन होगी, मतलब चला लिया आपका पार्टनर, फिर आपको छोड़ के चला गया, समझ रहे हो? तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो ठीक है, लगभग सभी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ये दुर्भाग्य कह लो चाहे कुछ ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं जो शादी कर पाते हैं। अधिकतर लोग का तो ब्रेकअप हो जाता है, शादी तक जाना बहुत बड़ी बात है। देखो, कुछ कारणवश मान लो नहीं हुआ शादी, मान लो इंटर रिलीजन इशू था, इंटर कास्ट था, या कुछ फैमिली वाले ही नहीं माने, तो वो अलग चीज है। लेकिन पार्टनर ही मना कर रहा है, पार्टनर का ही नियत बदल गया, नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मेरे को कॉल मैसेज मत करो, फिर तो घटिया पार्टनर था।
तो एक अच्छे पार्टनर में ये 5 गुण होते हैं, ठीक है। और 5वां वाला गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी 4 गुण होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन 5वां गुण तो और होना जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब मैं दिल का अच्छा हूँ, बंदी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शादी नहीं करना चाहता हूँ, ये कोई बात हुआ? फिर तो मैं घटिया पार्टनर हुआ ना भाई। हैं, सब कुछ कर लोगे, ओयो में सब कुछ मिलोगे, सब कुछ पैसा वैसा खर्चा करोगे, करवाओगे, और लास्ट में साला शादी नहीं करोगे। अधिकतर लोग का यही होता है, शादी से मुकर जाते हैं, ठीक है। तो ये 5 गुण पूरा एकदम कंक्लूजन निकाल के मैं ये पॉइंट आपको बताया हूं भाई। और भी होंगे क्वालिटीज, लेकिन वो सब क्वालिटीज जो भी होंगे ना, सब यही सब में घुस जाएंगे, यही 5 क्वालिटी में। ये 5 क्वालिटी मैंने एकदम मोटा मोटी बताया, मेन 5 क्वालिटी किसी भी अच्छे और सच्चे पार्टनर में, ठीक है। और एक और चीज, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके पार्टनर में ये सब गुण होना जो चाहिए, आप हो सकता है आप में भी कुछ फॉल्ट हो, ठीक है। तो आप भी अपने में देख लीजिएगा कि आप में ये 5 क्वालिटी है ना। ऐसा तो नहीं ना कि तुम कोई लड़की पटाना चाह रहे हो भाई, सिर्फ यूज एंड थ्रो करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। और आप भी मान लो कोई बॉयफ्रेंड पटाना चाह रही हो, बस मजे लेना चाह रही हो, तो आप भी अपने आप को देख लेना, ठीक है, कि आप में भी कुछ कमी तो नहीं रह गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा भाई। मारो लाइक भाई, सपोर्ट किया करो, ठीक है। मुझे भी सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे भी प्रोटेक्टिव महसूस होता है कि आप लोग प्रोटेक्टिव हो, ठीक है। एकदम 300-400 टारगेट रखा हूँ, 400 मार दो लाइक तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। वैसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कुछ भी पूछना है आपको, कॉल बुक करके आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल कोई उठाता नहीं है भाई, बहुत लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं। वो फोन भाई रखा हुआ है, एक सिम घुसा के फोन रख दिया हूँ तख्ता पे, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, काउंसलिंग फीस लगती है, पेमेंट लगता है भाई। मुझे इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।